है सुनो वीर हनुमान आकर आसन दीजिए बैठा पवन कुमार सियावर रामचंद्र जी के शंकर। हो राम जय सुमिरत सिद्धि होय राम जय सिमिरत सिद्धि होय गणनायक करि बर बद राम करम अनुग्रह सोय राम सागर सयन राम कुंद इंदु समदेव राम कुंद इंदु समदेव ओमा रमण करुणायन राम जाय दीन परने राम जाय दीन परने करो कृपा मर्दन मयन राम बंदौ गुरुपद कंज राम बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि राम मगा मोह तम कुंज राम मगा मोह तम कुंज जासु वचन अभिकरण कर सियावर रामचंद्र महावीर बजरंग बली शंकर भगवान तुलसीदास जी महाराज। कल की कथा में अपन राजा प्रताप भानु जो एक छल से ऋषि मुनि बन के बैठे तो एक राजा उनकी कुटिया में गया, प्यासा था, पानी के लिए उन्हें सरोवर बताया। घोड़ा और प्रताप भानु वहाँ स्नान करके आया और सामने बैठ के दो ही चर्चा करते थे। अब वो जो मुनि थे उन्हें सब याद थी कि राजा प्रताप भानु है, लेकिन प्रताप भानु है यह याद नहीं थी कि वो मारो बेरी है, ये दुष्ट है, साधु की जाने मुनि की जाने। अब उनसे आगे चलेगा कि कुटिया में कहीं कहीं चर्चा चली। कपट बोरी बानी नदुल बोले जुगति समेत नाम हमारी भिखारी अब निर्धन रहित निकेत सियावर रामचंद्र जी की जय शंकर हरि ओम। हरि ओम। हेलो हरि ओम। ठीक है। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है। जैसे राजा प्रताप भानु ने पूछी कि आपका नाम क्या है, यहाँ क्या कर रहे हो, कितने साल से रह रहे हो, तो उसने ये बताया कि अब हमारा नाम क्या है, भिखारी। नाम ही भिखारी है क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत हैं, घर द्वारहीन नहीं। अनिकेत उन्हें बोले निकेत मतलब घर, जिनके घर नहीं है वो अनिकेत। हमारे घर द्वार कुछ भी नहीं है, हम निर्धन हैं, अनिकेत हैं। कह न पुजे विज्ञान निदाना तुम सारे के गलित अभिमान सदा रगतियापन पुदुराए सब विधि कुशल कुवेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निदान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं वे अपने स्वरूप को सदा छिपाते रहते हैं। अब राजा तो बहुत बड़ा ज्ञानी मान रहे हो, बहुत बड़ा ऋषि मुनि मान रहे हैं, बहुत पहुंचा सिद्ध मुनि, क्योंकि उनने भी बोली
कि जब से हमारा जन्म हुआ तब से मृत्यु ही नहीं हुई, जब से पृथ्वी की संरचना हुई थी तब से जन्म हुए, उसके बाद मृत्यु ही नहीं हुई। जैसे एक तनु नाम वाला वो एक तन धारण करे तो उनके बाद दूसरा तन धारण नहीं करे, तो राजा ने तो ये जान लिया कि बहुत ही बड़ा आदमी है, हाँ बहुत बड़ा महापुरुष है, सज्जन पुरुष है। तो राजा ने कहा जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं वे अपने स्वरूप को सदा छिपाते हैं, वो किसी को बताते नहीं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। अगर अपने संत वेश भी धारण करियो और उन्हें प्रकट करियो, भगवा पहन लियो, दाढ़ी मूछ बढ़ा ली, लोग आए या गम पड़ेगी कि संत वेश है, अगर उनकी भी गम पड़ जाए तो वो पतन का संकेत, फिर पतन की ओर जा बल, मतलब प्रकट मत करो, क्यों कहनो राजा प्रताप ते ते कगई संत श्रुति तेरे परम किंचन प्रिय हरि तेरे, तुम सम अदन विकारी देहा होत विरंच शिवहि संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। क्या कहा उन्होंने कि जो परम अकिंचन है सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित, अहंकार भी जिसके नहीं हो, जिसके ममता भी नहीं हो, और जो मान रहित हो, यानी मान सम्मान की भी कहीं इच्छा नहीं रही, वो ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप शरीर के निर्धन भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत है या भिखारी, कि आप तो उसमें का पहुंचा हुआ संत है, पर बहुत तारीफ कर रहे हो। जोशी सोसी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करें अब स्वामी, सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विषयसी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए, अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजन अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाए। सुन सतबाऊ करम महिपाला, यहाँ बसत बीते बहुकाला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके, जब उन्हें सबका तो जल्दी, अब राजा अपने वश में है, बिल्कुल पूरा जाल में फंस चुके हैं। अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया है, बहुत समय से यहाँ रह रहा हूँ। अब लगी मोही न मिलऊं को, मैं न जनावों काहू, लोक मान्यता अनल समा, कर तप कानन गाओ, सियावर रामचंद्र की जय शंकर हरिओम। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, कि ना तो उसे कोई मुझे पूछवा हो और ना मैंने आज तक किया भाई किया तू बोलियो। हाँ क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है। अगर लोगों में आपने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली तो वो अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। आपने जो भी तप करी वो सब भस्म हो जाओगे, लोगों में चर्चा होगा, सब नाम ले रहे या कर रहे, तो वो अपना तप नष्ट हो उनसे फैलाओगे तो बस है अपना जो है पूरा भगवान ने याद है, अपने याद है तरीका की राखो के बस के मत या तुलसी देखी सुबेस, भूलई मूड न चतुर नरा, सुंदर के पेखु बचन,
सुदासम असन ऐसी आवर रामचंद्र की जय शंकर। तुलसीदास जी कहते हैं सुंदर वेश देखकर मूड नहीं, मूड तो मूड ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। अगर कोई ने सुंदर वेश कर रखे हो अच्छो चकाचक, तो मूर्ख पर जो सज्जन पुरुष है, जो समझदार है, ज्ञानी है, वे भी धोखा खा जाते। वेश को अत्रो फर्क पड़े कि भगवान शंकर जब ब्रज में गोकुल में भगवान कृष्ण का दर्शन करवाया बाल स्वरूप में, उन्हीं टाइम पे साधु संत को जटाजूट वेश, गला में सांप है, भयंकर रूप देख के कोई उन्हें दर्शन नहीं करा। माता यशोदा भी वो बोले कि आप देखेंगे तुम्हारा डर जाओगे, दर्शन नहीं कराओगे, पर कहाँ से आए होगा बाबू का कहीं मंदिर पड़ जाओगे, कहीं जाओगे तो ना कर जाओगे। यह स्थिति है, स्वयं भगवान आया क्योंकि उनको पहनाओ अलग को, लेकिन पूतना सज दज के असी बढ़ गए कि जरा देवी वहां से देवता लोग से उधर के आई, वो भी अप्सरा असी बढ़ गई तो कोई नहीं रोकी, उन्होंने रिश्तेदार में लागती होगा। हाँ, मेरे बड़ा बड़ा बंगाल के जो रिश्तेदार में लागती होगा, जो कोई नहीं रोकी। तो यह स्थिति है, जो अच्छो पहनाओ बोली चाल डाल देख के सब लोगों को खा जाए, मूर्ख तो खा वैसे पर बुद्धिमान भी खा जाए। तो वही राजा के साथ में चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है। जब मोर बोले तो अलग हो जाते हैं, तो प्यारा बोले। और आहार सांप का है, मोर खावे गए सांप पे निकल गया, आप खा जाए किला खा जाए कीड़ा मकोड़ा खा जाए, तो आहार असो है। और बोली कभी प्यारी है, ताते गुप्त रहम जग माही, हरितज की माही किम प्रयोजन नाहि। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूँ कवन सिद्धि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ बैठे कहीं मतलब दुनियादारी में जाके बड़े करार के कहीं मतलब नहीं। हाँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता, केवल तो भगवान से प्रयोजन रखो, उन्हीं से रिश्ते रखो, उन्हीं से मतलब रखो, और सब कोई मतलब नहीं है। हाँ, जब दहलीज स्थिति थी, हाँ, उनको जब राजा तो मतलब राजा होके अन्य उनके साथ आक्रमण करे, उनको छीन लियो, आगे बाहर काट दे। अब मान लो कहीं करे गरीब तो मनक नहीं था, समझो, तो उनका धन काट बगाना तपस्या कर रहे। अब ये तो फंस गए जो धरने की, अब बारी खाड़ी लो ने अब जब मालूम कर दूर देवी से कहीं तो आगे उनको सही है। वही स्थिति बनी होता है, अहंकार के कारण राजा के सामने आत्मसमर्पण नहीं करके जंगल में रहने लगे। हम लोग उनकी कसम बन जा, मतलब कहा आगे पंच जो सार काटते भाग, और फिर वह होनहार होके रह जो सो योग लाग्यो के राजो वही जाके पूछो। और होनहार नहीं थी जो वो थोड़ी वो सुवर जंगली सुवर, वो आई कपटी मुनि को मित्र है, राक्षस है, उसको माथे केस कोने वाला है, योग बन रहे हो क्योंकि उन्हीं राक्षस का जो परिवार का था, 8-10 लोग भी ऐसा था कि लोग जीवन दे देता, तो घोड़ाए अन्य प्रतापवान राजा ने मार देता, पूरे परिवार में से बच्चों के लोग अड़की भी रीस। अब ये 2 दोस्त बन गया, उन्हीं राजा भी कर दो, तो वो जो सुअर बढ़ के आए उन्हें भी कर दो। कपट तपस्वी ने कहा, इसी में जगत छिपकर रहता हूँ, जगत में छिपकर रहता हूँ। श्री हरि को थोड़ी सी आवाज में, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता।
प्रभु तो बिना जलाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। शादी ईशान ये देख दे माइक बंद हो गया। तो फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। अब बात तो ऐसी कर रही हो अच्छा शब्दों का पहले जो अच्छा हाँ बहुत बड़ो पंडित विद्वान भी नहीं कर ऐसी कर तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे अब जो तात दुरावहु तो ही दारुण दोष घटई अति मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूं तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। अब उन्होंने कहा कि तुम जो हो तुम भी बहुत पवित्र बुद्धि वाले दिख रहे हो और मुझे तुम पर भी विश्वास हो गया है और मुझ पर तुम में विश्वास हो गया और अब मैं तुमसे कुछ छिपाऊंगा तो ये अच्छी बात नहीं है, मुझे बहुत भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा देखा स्वबस कर्म मन मानी तब बोला तापस बद ध्याने तब बोला तापस बग ध्याने। जो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था त्यों ही त्यों राजा को विश्वास होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना तब वह बोला। अब जो उदासीनता की बातें कहते जा रहे हो कपटी मुनि असाई असाऊ जो प्रताप भानु है उनमें उलझ तो ही जा रही हो, बहुत गहराई में उतर तो जा रही हो, लेकिन बहुत महान है, बहुत विद्वान है, विश्वास होता ही जा रहा है उसके ऊपर। और वो कपटी मुनि कैसा है, बगुले के समान। हाँ, और इन्होंने हंस समझ लिया। हाँ, जब पूरी तरह से अपने वश में जाना तब वो बोला नाम हमार एक तनु भाई सुनि नृप बोले उन सिरुनाई कहु नाम कर अरत बकानी मोई सेवक अति आपन जाने। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। कई नाम बताए कपटी मुनि ने कि मेरा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा मुझे होना अत्यंत अनुरागी। नवाकर कहा मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। अब आपका नाम, आवाज कम कर, हरिओम हरिओम। अब आपका नाम एक तनु है तो क्यों है, क्या कारण है इसका? हरिओम हरिओम। आदि षष्ठी उपजी जबई, ये ठीक है तो ज्यादा तब उत्पत्ति बे मोरे नाम एक तनु है टूटे देह न धरी बहोर सियावर रामचंद्र की जय शंकर। कपटी मुनि ने कहा जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। जब सृष्टि उत्पन्न हुई थी उन्हीं टाइम पे मारो जन्म हुआ तो उन्हीं टाइम पर उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं की, जैसे मैं मरी हुई नहीं, ना मरूं ना दूसरी देह धारण। जब से ये इसी से मेरा नाम एक तनु है। जैसे एक तन मतलब एक ही तन जा से वो तन चल वाली दूसरी तन धारण नहीं करती, जैसे एक तन में। अब भैया क्या बात तो राजा तो पर कहीं समझ में लाग गई। हाँ जा से जन्म हो सृष्टि की रचना हुई, वहां से मरी हुई तो पत्र सिद्ध पुरुष होगा।
जनियाचरज करहु मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाहि। तप बल ते जग सजई विदाता, तप बल विष्णु भय परिताता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अगर तप करें अपन तो सब कुछ संभव है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं। अगर ब्रह्मा जी संसार की रचना करें तो भी कहीं का बल से करें? तप का बल से। तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन पोषण करने वाले बने, केवल तप के कारण। तप बल शंभु करई संगारा, तप ते अगम न कछु संसारा। भयहु न परि सुनि अति अनुरागा, पता पुरातन कहे सो लागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते तक भगवान शंकर, रुद्र भगवान शंकर है बोला। अब तीन ही देवता की महिमा को बखान कर दियो कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करे, तप का बल से करे। भगवान विष्णु ने सृष्टि को पालन पोषण करे, वो भी तप का बल से करे। और उन्हीं सृष्टि को संहार भगवान शंकर करे, तो वो भी तप का ही बल से करे। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। बात तो हाची है राजा। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ, प्रेम हो गया उससे। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कैसी अमी आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। फिर वैराग्य और ज्ञान की बातें बताने लग गई, कर्म धर्म की बातें बताई। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, किसने की, क्यों की, वो सारी बात बताई। पालन स्थिति और संहार प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनि मही पिता बस बस भयउ, आपन नाम कगन तब लयउ। कहता बस नब जानऊ दोही, किनऊ कपट लागी बल मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। पहले प्रताप भानु ने पूछी थी कि आपका ही नाम है, तो प्रताप भानु ने दीदी के प्रताप भानु नाम का राजा है, मैं तो उसका मंत्री। अब जब कड़ा बाता से उन्हें विश्वास हो गया नहीं तो हाँ राजू बतावे लगे तो गाली कि मैंने आपसे झूठ कहा था। मैं वो राजा की देर में तो मैं आपको पहचान सब पता है मुझे, और तुमने जो झूठ बोला था नहीं कि मैं उनका मंत्री हूँ, वो बात मुझे अच्छी लगी। अब क्यों अच्छी लगी कि बता रहे सुनि महीस असली नीति जग, तब नाम न कहई न पा। मोहि तोहि पर अति प्रीति सोई, चतुरता विचार तब सियावर रामचंद्र की जय शंकर। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। अब राजा लोग तो बहुत बड़ा है, अब ये तो पूरी पृथ्वी को 7 द्वीप को राजा तो मतलब पूरी पृथ्वी में उसकी एक भी जगह नहीं बची थी जहाँ हमने राजपाल को राजनीति हो सब जीत लिया था। तो बड़ो राजा है तो जहाँ तहाँ उनको नाम पर बताओ, कोई भी पूछ लेगा तो गुप्ती रहे, छुपा के रखे। तो तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है कि तुमने भी वही चतुराई की थी, अपना नाम नहीं बताया, तो आज से और प्रेम हुए अच्छा मतलब बुरा नहीं लगेगा, तुमने मुझसे छिपाया। नाम तुम्हारे प्रताप दिनेशा, सत्य के तु तब पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानिए राजा, कायनापन जानिया काजा।
तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। कोई कपटी मुनि बता रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, प्रताप भानु है। महाराजा सत्य केतु तुम्हारे पिता थे, उनको तो उनका पिताजी को नाम दिया, हम तो बोल के नहीं। हाँ वही तो। हाँ, हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं हूँ। गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, सब पता है, पर अपनी हानि समझकर मैं किसी को कहता नहीं हूँ। और या कि ये विडंबना अपनी भी है, हकीकत बात है। जहाँ स्थिति राजा की है वहाँ की वही स्थिति अपनी है। कोई भी व्यक्ति देखा जैसे आओ, दो चार लोग आगे किए उनमें, एक तो कामन सी बात है कि देखो उन चीजों का पालने पर है, पैसे तो वो आवे पर ठहरे है ही नहीं। तो सबके साथ अच्छे करे पर तारे साथ में कोई भी अच्छी नहीं करे, पीठ पीछे खाली बुराई करे, कोई चीज़ का मन। जैसे ही कोई भी व्यक्ति बात पे वो तो अपन आप हमारा मनवान भी दे, ये बता सबका ये बात मले कामन है। बस भी आदमी हाँ, बस भी आदमी कहते हैं कि वो हाथ के वो, तो जैसे अपन हाथ दिखावा कि हाँ समस्या है, या जो रेखा जा रही है या यहाँ से यहाँ यही समस्या देगी, अड़ की वजह से दुख आ रही हो और कई की वजह से दुख नहीं आ रही, अड़ी रेखा की वजह से। चला आज तक अपने जितना भी लोग आए हाथ बतायो तो उड़ाने या तो ठीक है, अणी रेखा की वजह से तकलीफ हो रही है, रेखा की वजह से दुख आ रही हो, पर आज तक ऐसा कोई व्यक्ति अपने मिलो जो रेखा तो बता दे लेकिन वो रेखा कसा सुधर जाए, मिलो आज तक कोई भी नहीं मिलो। कि रेखा बताने वाले तो बहुत मिल गए, लेकिन उस रेखा में सुधार कैसे हो सकता है ऐसा आज तक एक भी नहीं मिला। और वो ऐसा आज तक जो है वो स्वयं परमात्मा ही है कि भगवान के यहाँ जाओ, सत्संग हो तो ताली बजाओ, आरती हो तो उन्हें आरती लो तो हाथ की रेखा भी सुधर जाएगी, कभी यहाँ की रेखा भी खराब होगा तो यहाँ भी सुधर जाएगी। और बाकी असो कोई भी विद्वान पंडित नहीं है जो रेखा सुधार दे, केवल वही सबसे बड़ा व्यक्ति है जो रेखा सुधार सकता है। और वही स्थिति राजा की बनी। अब जो बड़ो राजा उनके छा गए तो ही पूछ लो, वही वाली स्थिति हुई। तो तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराजा सत्यकेतु तुम्हारे पिता है। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। मुझे सब पता है, सब जानता है, पर अपनी हानि होने की वजह से मैं कहता नहीं। अब राजा तो समझ कर बहुत बड़ा विद्वान है, अब तो उन्हें मारो नाम लगा, मारो तुम्हारो देखी तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीत निपुणाई। उपजी परी ममता मन मोरे, कयो कतान जी पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है, इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। कपटी मुनि गई कह रहे हो तुम वो सीधा हो, सरल हो, अच्छा लगे मुझे, आने वजह से ये सारी कथा वहाँ पे कह रही हूँ। तो हर कोई नहीं हूँ पूछे दोगे, पर आप लगे उनके योग्य मुझे। अब प्रसन्न में संशय नाही, मांगू जो भूप भाव मन माई। सुनि सुबचन भूपति हर्षाना, गई पद विनय कीन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती। अब राजन तो जान ली बहुत बड़ा विद्वान है, उन्होंने जैसे कि राजन जो इच्छा हो मांग लो और वह इच्छा पूरी हो जाएगी वो कह दो। तो राजा ने तो पकड़ ले, लेकिन बहुत बड़ा आदमी है, विद्वान है। हाँ, वचन में भी आएगी। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदार्थ कर तल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न विलोकी, मारिया गंबर भोव शोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए हैं। केवल दर्शन मात्र से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब तुम्हारी मुट्ठी में आ गए।
अत्र बड़ा संदेह था। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। फिर भी हमारी एक इच्छा है कि स्वामी की देवागी इच्छा है, तो एक वर मांग के क्यों नहीं शोक रहित हो जाऊं। फिर ये दुख भी नहीं रहेगा। कहाँ को वर? जरा मरण दुख रहित तनु समर जीते जन को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो, सियावर रामचंद्र की जय शंकर। मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए। एक तो बुढ़ापो नहीं आवे, ये वरदान मांगे। एक तो बुढ़ापो नहीं आवे, एक हमारी मृत्यु नहीं होवे और दुख से रहित हो जाओ। मोए दुख भी नहीं। अब कतरी बड़ी मूर्खता वाली बात है। ब्रह्मा जी ने जितना भी राक्षस है कि कोई भी वरदान नहीं, तो सबने की माया अमल कर दो। उन्होंने एक ही बात ये की कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, वो होकर रहेगी। अब राजो अतरो ज्ञानी ज्ञानी तो उनके बावजूद भी कहीं कह रहे कि मैं मरू नहीं, एक वो बूढ़ो नहीं हो, एक मैं दुख नहीं हो, बीमारी नहीं है, ऐसी चीजें दीनी काम की चीजें मांगी। हाँ, और मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके। जबकि पहले से अजय है, पूरी पृथ्वी पे राज चल रही, कोई नहीं जीते और कहीं जीत सके। माया फैला दी और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक चक्र अकंटक राज हो। पृथ्वी पर 100 कल्प तक, हाँ अकंटक, कोई दिक्कत नहीं और असो राज्य हो जाए। यो उन्हें वरदान मांगे राजा प्रताप। हाँ हाँ, दूसरे दिन में तापस न ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुन सो, कालव तो पद नाहि सीसा, एक छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन ऐसा ही है, असो हो तो तूने वरदान मांगे हो ना, तो कभी बूढ़ो हो ना तारी मृत्यु होगी ना कभी दुख हो, और तू निष्कंठ राज करोगे सो कर असो हो, ऐसा ही हो। पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। खाली ब्राह्मण कुल छोड़ के काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाओ। खतरों बड़ो व्यक्ति बन जाओ, खाली ब्राह्मण छोड़ के। ब्राह्मण को डर है नहीं। तप बल विप्र सदा वरियारा, तिनके कोप न को रखवारा, जो विप्रन बस करहु नरेसा, तो तुई बस विधि विष्णु महेशा। तब के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं। कई कारण से रहेगा ब्राह्मण सदा बलवान, तप के बल से, तप के कारण। उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और मैं भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। अपने बड़ो राजा बन जाओ, खाली ब्राह्मण अधीन कर लो, थोड़ा को डर है ना। चलन ब्रह्म कुल समरियाए, सत्य भुजा उठाए, विप्र शाप बिनु सुन वही बाला, तोर नास नहीं कवने काला। ब्राह्मण कुल के जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। जो ब्राह्मण कुल का है उनसे जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती है। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ, हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। अगर तुम्हारा नाश होगा तो ब्राह्मणों के शाप से होगा, अन्यथा किसी भी काल में नहीं होगा। हर्षेउराव वचन सुनितासो, नाथ न होए मोरे अविनाशो। तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोको सर्व काल कल्याणा।
राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपानिधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब कल्याण होगा, हर समय मेरा सारा ही कल्याण होगा, अब कोई दुख हो ही नहीं सके। एवं मस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी, मिलब हमार गुलाब निजा, कहौ तह मई न खोज, श्यावर रामचंद्र की जय शंकर। एवं वस्तु, ऐसा ही हो, कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। क्या भी कहती हूँ, यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। अगर तुमने कह दिया कोई भी दोष नहीं है। अपन मले अपनी इतनी चर्चा हो इसी बात कोई मने थाए आशीर्वाद दियो, काने मारो ज्ञान सुनो, या बात कोई भी नहीं कही। अगर कह दी तो फिर मारो कोई दोष नहीं, कहीं भी उल्टो कतरो हारो उल्ट जाए। हाँ, भक्ति मानो ताते में तो ही बर जाऊं राजा, कहे कथा तब परम काजा, छठे शवन यग करत कहानी, नास तुम्हारे सत्य मम वाणी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। अगर ये बात तुमने किसी को बता दी तो इससे तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं नहीं जानता, छठे काल में यह बात करते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। छठे काल में तीसरा व्यक्ति तक जाना से दो तो तारा काल थाने दूसरा है कि जब दो उनका चार और उन्हें भी तीसरा है कि छठे काल तक वह बात पहुंची तो तारो नाश हो जाओ। और ये यह बात कोई गई क्या बोल के बीच में चर्चा भी हुई। मेरा यह वचन सत्य जानना, ऐसे झूठ मत समझना। यह प्रगटेयत्वादिशापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा, आन उपाय निधन तब नाही, जो हरि हरि को पहि मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से तुम्हारा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। एक तो यह बात अगर कोई कह दी है तो नाश होगो एक ब्राह्मण का श्राप से, और कोई ब्रह्मा विष्णु महेश भी चाहे तो भी तारो नाश नहीं कर सकते, तारो कहीं भी बुरो नहीं कर सकते। सत्यनाथ पद गई नभ भाषा, द्विज गुर कोप कहूं सो राखा, राकै गुर जो कोप विलाता, गुर विरोध नहीं हो जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। एक तो ब्राह्मण का क्रोध से और एक गुरु का क्रोध से कौन रक्षा कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, अगर ब्रह्मा जी भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं। और वास्तव में सही बात, या तो सही बात कि अगर ब्रह्मा जी भी क्रोध कर ले तो अगर गुरु की शरण में चले गए तो उद्धार हो जाए, पर गुरु से विरोध हो गयो और गुरु क्रोध कर ले तो फिर कोई भी शरण में चल जाए तो उद्धार होगा। राजा परीक्षित को श्राप मिल गया था कि 7 दिन में तक्षक नाग आकर डसे, लेकिन गुरु की शरण में चल गया तो उद्धार हो गया, जबकि अकाल मृत्यु मरे। और गुरु भी कतरा प्रबल प्रतापी कि जैसे रास्ता में तक्षक नाग जा रहे तो 7 बजे तो गुरु भी नहीं रास्ता में वो कहाँ जा रहा है राजा को डसने कि मैं उसका गुरु हूँ, मैं उसको बचा लूँगा। बताओ कैसे बचा लोगे, कि तू तेरी शक्ति बता, बताओ तू तेरी शक्ति बता।
तो तक्षक नाग ने एक वृक्ष जैसा भी पीपल को पेड़ है उन्हें वृक्ष पे जैसे फुसकार मारी तो पूरा वृक्ष जल के खाक होगी। बोलने की गुरुजी अब करोड़ को कैसा बचागा, यह है हमारी शक्ति। गुरुजी ने कमंडल में से जैसे ही जल अभिमंत्रित करके फेंके वो वृक्ष पूरा हरो भरो हो गया सो तो गुरु तो प्रबल। हाँ, चाहे कोई से भी विरोध हो जा तो गुरु बचा ले, लेकिन गुरु से विरोध हो जा तो कोई भी बचा पाओ नहीं। जो न चलब हम कहे तुम्हारे हो नास नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा प्रभु वही देव शाप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो है प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। अब उन्होंने कही थी कि यार आपको हुआ नहीं, अगर खेलुआ तो एक कारण से नाश होती जाओ तो मुझे इस चीज को डर नहीं है, क्योंकि उन्हें खुद पे विश्वास है कि यह बात को हुआ ही नहीं, पर एक डर को लागने को ब्राह्मण का शाप से पसंद बचो। होई विप्र बस कवन विधि कहूं कृपा करी सो। तुम तज दीन दयाल निजा हित न देखऊं को। श्यावर रामचंद्र जी की जय शंकर। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए कि ब्राह्मणों को मैं कैसे वश में करूं। ये उपाय बता दो तो बताओ। हे दीनदयाल, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हेतु नहीं देखता हूँ कि आप अगर हमारा कोई हेतु है तो आप ही हो, तो वो उपाय में बता दो कि ब्राह्मण कैसा वश में करा। सुनुनप विविध जतन जग माही कष्ट साध्य पुनि होहि कीनाई। आई एक अति सुगम उपाय ता परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है पर वे कष्ट साध्य है, उनमें बहुत कष्ट है। बहुत सारा उपाय बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, स्टेज में बन नहीं सके, बहुत कठिनता है और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उसकी सफलता निश्चित नहीं है। और अपन प्रयास करा और सिद्ध हो नहीं हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है परंतु उसमें भी एक कठिनता है। एक उपाय बहुत बढ़िया है लेकिन उनमें कठिनता है, कई कठिनता है। मम आदीन जुगति नभ सोए मोर जाग तब नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयो काहू ते ग्रह जान ना गयो। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। वह युक्ति केवल मैं कर सकूं और मारो जाओ आपका नगर में हो नहीं सकता, मैं जाऊँ ही नहीं। सब जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया, ना तो कोई का घर गया जा सकते गाँव से, ना कोई का गाँव में गया। जो न जाऊं तब कोई काजो बना आए असमंजस आजो। सुन महिष बोले मृदुबानी नाथ निगम नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज ये बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, है नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लगुन पर करही गिरि निज सिरन सदा धरे। कि वेदों में भी ऐसा लिखा हुआ है कि जो बड़ा रहे, बड़ा बूढ़ा रहे, जो बड़ा ज्ञानी रहे, छोटा है सिर पे रखे, उनकी बात माने। और उनको उदाहरण लगाकर देखा तो जो पहाड़ ऊंचा ऊंचा पहाड़, लेकिन वो उड़ा का सिर पे घास उगावे, घास छोटी अपना माता में उगावे, तो मोहे छोड़ को ही मान लो। जलधि अगाध मौली महकेनो संतत धरनि धरत सिरेन। बड़े लोग छोटे पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। आगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन
को धारण करता रहता है, जो जाग रहे हमेशा उनको मस्तक करे हुए, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। और धरती कितनी बड़ी फिर भी उनका सिर पर हमेशा धूलो रहे, धारण करके रहे, धूलो बिल्कुल छोटो है फिर भी रखे। अस कही गए नरेश पद स्वामी हो कृपाल, मोहि लाग दुख सहाय प्रभु सज्जन दीन दयाल, सियावर रामचंद्र की जय शंकर हरि ओम। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सही है। जानी न पए आपन रागीना, बोला तापस कपट गवीना, सत्य कहूं भूपति सुन दोहि, जग नाहि दुर्लभ कछु तोहि, जग नाहि दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला। अब राजा ने जान लिया, राजा कपट भी जो कपटी मुनि था उन्हें भी जान लिया राजा अपने अधीन है, बिल्कुल जैसा अपन कह रहे असही हो कर रहे हो, असही नाच रहे हो। तो फिर वो बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है, मैं जो चाहूँ कर लूं, भाई भी दुर्लभ नहीं है हमारे को। अवसी काज में करियम तोरा, मन तन बचन भगत ते मोरा, जोग जुगति तब मंत्र प्रभाव, फलई तपई जब करई दुराव। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, हाँ बरगलू, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो, पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। ये बात थोड़ी कही, छिपा के कर लो काम, एक तो योग, एक कहीं भी युक्ति और कहीं भी तप करा, ये छुपा कर करोगे तो होगा सकते। जो नरेश में करो रसोई, तुम पर सौ मोहि जानु न सोई, अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आय सुमन सरई। अब उन्हीं कपटी मुनि ने कही करी कि जो भोजन मुथारे यहाँ के बनवा, वो भोजन तू जने जने खिलाओ, थारे अधिक होता जाओ, तू जने भी खिलाओ, असो भोजन बनवा। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पाए, हमारी कंपनी नहीं पड़े कि मुझे रसोई बनवा था उन्हें परोसो, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा, वो आपकी आज्ञा हमेशा ही माने। और यही तो उचारी पुनितिन के ग्रह जेवई जो, तब बस होई भूप सुनु सो, जायु पाई रचऊ नबेऊ, सम्मत भरी संकल्प करेऊ। यही नहीं, उन भोजन कराने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लो। साल भोजन करूँगा और जितना ब्राह्मण के उनका परिवार का है सब भोजन करूँगा, तो इस सप्ताह के अधीन हो जाएगा, ताकि आज्ञा मानेगा फिर था किएगा सो करेगा। हाँ, नित्य नूतन द्विज साहस सत, बड़े सहित परिवार, में तुम्हारे संकल्प लगी, दिनय कर विजय उनार, सियावर रामचंद्र की जय शंकर। नित्य नए लाख ब्राह्मण, 1 लाख ब्राह्मण को कुटुंब सहित निमंत्रित करना, रोज 1 लाख ब्राह्मणों का परिवार रोज बुलाना, रोज जी मारना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। उस साल बढ़ते नहीं हुआ, तो कोनो छल है, वो मांस मिला करो भोजन, ब्राह्मण को मांस मिला और वो खिलाओ, फिर आकाशवाणी हाँ
तो वो यूँ कह रहे हो कि वो 1 साल तक वहीं रुआ तो 1 लाख ब्राह्मण परिवार है रोज मिलाजे भोजन करा दे 1 साल तक हम रोज भोजन बनोगा तो रोज से बनाई खिलाएगी सब तारा हाँ जब श्राप देगा विधि भूप कष्ट गति थोड़े होई सकल विप्रवस थोड़े करियै विप्र होम मख सेवा तै प्रसंग सै बस देवा। हे राजन इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। कहीं भी परिश्रम नहीं करनी पड़ रही अपने रोटा काटना पड़ा और कहीं नहीं करना तो सब तारा वश में हो जाएगा। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता की शक्ति वश में हो जाएगी। अब ब्राह्मण हवन यज्ञ पूजन करें तो ब्राह्मण वश में हो जाएगा तो देवता भी वश में हो जाएगा। और एक तो ही कहो लखाओ मैं बेश न आओ दुखाओ तुमरे उपरोहित कहूराया हरियाणा में निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊंगा। तो जो हमारा रूप है सो तुम्हारे यहाँ वो कभी नहीं आऊंगा। हे राजन मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा तो तुम्हारा ब्राह्मण है उन्हें यहाँ हर के नियम हमारे यहाँ। अब मान लो पुरोहित कहीं जानकार होगा जानता होगा जो उनकी पहले के लिए उन्हें हर के यहाँ नियम हमारे कुटिया में बंदी बनाकर रखो और उनको रूप लेकर तुम्हारे यहाँ हो ऐसा उड़ जाए। और यह बात कोई कहनी भी अब कोई दूसरा व्यक्ति से अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो समझाते होंगे और वह कहनी भी हाँ ऐसा करें तब बल तेहि करी आप समाना रखिया परश परवाना। मैं डरता सुबह सुन राजा सब विदितों समान काजा। तब के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम शुरू करूँ। हमारा तब का बल से उन्हें तुम्हारे जैसो बना के यहाँ रखूँ और उनके जैसो बन के वो 1 साल तक हुआ और वहाँ रोज भोजन बनूंगा और तू रोज ब्राह्मण भोजन गेनी सी बहुत सयन अब कीजे मोहि कोई भूप बैठ दिन तीजे। मैं तप बल तोई तुरत समेता मैं तप बल तोई तुरत समेता पहुँचे सो तई निकेता। हे राजन रात बहुत बीत गई अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। अब बहुत रात हो गया तुमने बहुत बात कर लिया अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन अपनी भेंट होगी अपन मिलेंगे और वही तुम्हारा राज्य में बोलूँ। तब के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते में ही पूछा दूँ और मारो तुम बड़ो तब है फिर यहाँ से करो 280 कोस दूरा तो नहीं उनको गाँव उनको राज्य यहाँ से मुझे तब बल से तो रात में वही पूछा तो सो जा उन्हें कहते राक्षस बेटे को माया जाने के गद्दी को चढ़ा मेरा मेला हाँ वो जो सुअर बढ़ गया है तो राक्षस माया जा रहे जो सुअर बढ़ के जा रहा हूँ और आने वाला गुजर मैं आऊँ सोई भेष धरी पहचाने तब मोही जब ये कांत बोलाई सभा कथा सुनाओ तो सियावर रामचंद्र जी की जय शंकर। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊंगा जो तुम्हारा राज पुरोहित है उसको तो मैं यहाँ रख लूंगा और उसी पुरोहित का रूप धर के वहां आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेगा यार जो अपनी बात हुई है बात हुआ तो सुनो समझ जाए तो वो आगे हाँ पहचान भी बता दूँ। शयन की नृप आय सुमानी आसन जाय भेंट छल ज्ञान शमित भूपिनिध रात आई शौकिन सो सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपटी ज्ञानी आसन पर
जा बेटा। राजा तो यहाँ सो गयो, आज्ञा मानकर कपटी मुनि आसन में जाके बैठियो। राजा थके हुए तो क्योंकि शिकार पे आए तो पूरा दिन को भागी बोले तो पानी लिए पड़ता है कि उन्हें तो बहुत गहरी नींद आ गई। पर वह कपटी कैसे सोता उसे तो बहुत चिंता हो रही थी कि उनको नाश कर सकता उन्हें तो चिंता हो रही थी कि उन्हें नींद नहीं आई। काल के तु निश्चर आवा, जैसु कर होई न कहीं बुलावा। परम मित्र तापस नभ गेरा, जानै सोती कपट घनेरा। उसी समय वहां कालकेतु राक्षस आया। कालकेतु राक्षस कौन है? जो सुअर को रूप लेके आया तो एक अद्भुत सुअर लग रहा तो उन्हें मारने का चक्कर में ही भटक गया था, तो वहां वापस आ गई। हाँ, उन्हें नींद आते ही वही आएगी ना कि योजना की हुई। जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था वो वही आ गया। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता। वो जो राक्षस था तपस्वी राजा जो कपटी मुनि बन के बैठे हो उनको मित्र था वो राक्षस, और खूब माया जानता था। जैसा काल ने भी जानता था, कहीं भी रूप धारण कर ले कहीं भी कर ले, ऐसा खूब माया जानता। ते के सत सुत अरुदस वाई, खलयति अजय देव दुखदाई। प्रथमई भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखि दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे। आणि राक्षस के कितना पुत्र था? 100 पुत्र था और 10 भाई था, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से ना जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। कोई से नहीं जीता और देवता की नाक में दो जैसा था, देवता को दुख देने वाला था। 100 पुत्र और 10 भाई। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। अनि प्रतापवान ने उन 100 पुत्र और उनका 10 भाई मतलब 110 जो था भी थोड़ा सब पहले ही मार देता है राजा ने प्रतापवान। तो वह रीस थी नहीं राक्षस, जैसे हमारे दोस्ती करी कपटी मुनि हुई। हाँ, दो से एक से पहला 2 हो गया। उनको सबको युद्ध में मार डाला था। ते खल पाछिल पयरु समारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जय रूप चल सोई रचन उपाओ, बाई बस न जान कछुराओ। उस दुष्ट ने पिछला बेर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। जैसे वो वहां सुअर बन के आया तो और राजा भ्रमित करके यहाँ तक लेके आए, एक षड्यंत्र रचो ना दो इनमल। हाँ हाँ, भावी वश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका और यह होनहार थी। जैसे राजू कहीं भी नहीं समझ पाए, राजू को बुद्धिमान तो असासाई जब पहले मार दिया तो समझ जाता, लेकिन वो होनहार थी। हाँ, बुद्धि रिपु तेजसी अकेलियापि, लव कर गनई न ताऊ। अजौ देत दुख रवि ससी, श्री अवशेषित राहु सियावर रामचंद्र की जय। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर शत्रु तेजस्वी है, समझदार है, तो भले अकेले हो तो सोच नहीं रही हो कहीं कर लो, तेजस्वी है वो कहीं भी कर सके, कहीं भी योजना बना सके। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता। दूर दूर बैठ जाओ तब चर्च जाने चालू खड़े जाने चालू लगा। कहाँ चल रही? ये नहीं चल रही, उल्टे चल रही। एक ही आ जाओ, की बातचीत नहीं होगा। एक ही आ जाओ तो राजमजा भले दुश्मन छोटा हो फिर भी उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। यह राम जी ने भी की। राम जी ने भी की, चाहे दुश्मन चींटी के समान हो फिर भी उसको छोटा नहीं चाहिए। और यही यह तुलसीदास जी भी कह रहे कि तेजस्वी दुश्मन अगर हो
तो भले वो एक वो करके षड्यंत्र रचे, और वही वो राजा के साथ। उसको अकेला नहीं समझना चाहिए और छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचाता हुआ राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। जिन टाइम पे अमृत बढ़ रहे तो भगवान मोहिनी रूप लेकर के आया था, राक्षस एक तरफ बिगाड़ देता और उड़ाए तो मदिरा को पान करा देता और देवताएं अमृत को पान करा देता। उन्हें चीजें केवल राहु ने समझी थी कि अपने साथ में छल हो रही हो, जो उन्हें देवता को रूप बना के चंद्रमा और सूर्य दोई के बीच में बैठ गए। तो और दोई के बीच में बैठवा से उन्होंने इशारों करे भगवान अड़े कि यो है ही नहीं, चंद्रमा ने भी और भगवान सूर्य ने। लेकिन पंक्ति भेद किसी के साथ नहीं करना चाहिए, भले वो दुश्मन हो कोई भी हो। तो भगवान ने पंक्ति भेद नहीं करो और उन्होंने अमृत दे दिया। तो और वो जैसे भाग पर आगे चक्र से उनको सिर काट दे, तो खाली सिर तो वो भी आज भी दुख देवे, ग्रहण लागे आज भी सूर्य और चंद्रमा। तो फिर दुश्मन ने कहा छोड़ समझ सकता। वो उदाहरण दिया तुलसीदास ने कि वो राहु का आज तक सिर मात्र है, लेकिन वो आज भी सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नपनी जी सकई निहारी, हर्षि मिले उठी भयो सुखारी। मित्र ही कई सब कथा सुनाई, जातु दान बोला मुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न होकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई कि मैंने असी योजना बने और अपने असो कर लो। वो सारी बात उन्होंने उन्हीं राक्षस से बता दी। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, मगर बड़ी जोरदार अब साधे सुनो नरेसा, जो तुम कीन उपदेशा। परिहरि सोच रहु तुम सोई, बिन औषध व्याधि विधि कोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया, समझो। उन्हें राक्षस ने कहा कि राजन तने अगर तो काम कर दो तो जो जान लो शत्रु को मैंने काबू में कर दियो, ये समझो। हाँ, तुम अब चिंता त्याग दो और सो आराम से बनो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। यो बड़ो रोग दो और बना दवा के विधाता ने रोग दूर कर दिया, समझ लो। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। तापस न भई बहुत परितोषी, चला महाकपटी तिरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन में तुमसे यही आके मिलूं। उन्हें राक्षस ने कहा तुम्हें आराम से सो, नींद काढ़ो कुटिया में, और पूरा कुल समेत उन्हें उखाड़ के और चौथे दिन वापस मुँह यहीं आके तीसरे दिन में राक्षस मार दे जा और वहाँ सब श्राप देवाड़ी करके वापस यहाँ आ जा। यह योजना बड़े होना। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। और क्या किया उसने? बानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुंचाए शिक्षण माज निकेता। और वो पत्रों मायावी जो राक्षस उन्हें या कह भानु प्रताप उनका घोड़ा है, एक क्षण में उनका नगर में पहुंचा दे। वही रानी के घोड़े मार के आगे घोड़ा भी बांध के हाँ ले जाते। और राजू तो नींद ही काट रही, थोड़ी तो कहीं भी आदमी आणि तपस्वी मुनि ने या कितनी नहीं की मारी हो, माया से मुंह रात में वहां पहुंचा दो तो वह माया वो राक्षस जान तो उनने वहां पहुंचा दिया। न पही नारी पही सयन कराए, हैदराबाद शिवाजी बनाए। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया और राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से गुरसाल में बांध दिया। घोड़ों भी जहाँ बंदे वहां बांध आयो और राजा भी वही शयन कक्ष में सुला के आए। राजा के उपरोहित ही हर ले गयो बहोरी, ले राकेश की खोह महु माया करिमति भोर। सियावर रामचंद्र की जय शंकर। और कई करो फिर वो जो राजा को पुरोहित हो
जो राजा को गुरु तो राजगुरु रहे नहीं राजगुरु, वो राजा को गुरु तो कुल पुरोहित को उन्हें ऐसे उठा के ले गए एक पहाड़ की गुफा में जाकर उन्हें बंद किया वहां ले गए। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को ब्रह्म में डालकर उससे उसने पहाड़ की खो में ला दिया और उनकी बुद्धि है ये सब ब्रह्म में डाली को वहां से निकल के आएगी सर जहां तक ही उन्हें जाऊंगा। आप विरचे उपरोहित रूपा परम जाए और स्वयं वाली राक्षस ने पुरोहित को रूप धारण कर लिया ताकि गांव वहां का नगर का कोई पहचान नहीं सके कोई उन्हें पुरोहित को रूप धारण कर लिया कितनी नहीं कपटी मुनि ने कि उनको रूप देते हो मार ये तो यहाँ लेवल जो कुटिया में जाएगा वो पूरी उन्होंने वाली राक्षस ने पूरी कर दी। हाँ कपटी तो एक कुटिया में वो नहीं गए यह सब माया वो राक्षस जाने जो सुअर बढ़ गया है और वो कर सके तो पूरी राक्षस ने सारी माया जो वो कपटी मुनि ने की थी ऐसी कर दी वो कुल पुरोहित भी लेके आ के ले गए उनकी बुद्धि में पटक के गुफा में पटक दियो और यो कुल पुरोहित बन गयो और यहाँ आ गयो। आप विरचि उपरोहित रूपा परम जाए रूपा वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा जाओ पुरोहित ने जाओ सो वहां जागे उन बिहाना देखी भवन अति अचरज माना। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। अब और बहुत बड़ी माया मान ली उन्होंने कि जैसी की थी ऐसी कैसी होगी कि वो रात में को जान दूंगा तो अपन अपना राज्य में आ गया मतलब मुनि बहुत जानकार है हाँ अपने तो अमर कर देगा हाँ चांदी पूरी रात में आ गया। मुनि महिमा मनु महुअनुमानी कानन गयो बाज चढ़ते ही जाने के पर राजा ने मन में विचार करे कि नगर का लोग ये जान लेगा क्यों राजा रात में यहाँ फंसा आगे माया तो कम नहीं पड़ी उन्हें बोड़ा छोड़ के फिर जंगल में गए और वापस बैठ के सुबह आ ताकि लोग गम पड़ेगी कि अपने सामने आए उन्हें किसी को कोई गम नहीं पड़े जैसे तो मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी न जान पावे फिर उसी घोड़े को चढ़कर वन को चला गया नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। ये बात कोई याद नहीं फिर वापस थोड़ा सा दूरा गए जंगल ज्यादा दूरा नहीं गए गाँव से थोड़ी गए जाम जुगपति आवा घर घर उत्सव बाजी बदावा पुरोहित देख जब राजा चकित बिलाती सुनर सोई काजा। और जैसे ही वो राजू घरे आयो तो सबने एक बहुत बड़ा उत्सव मनायो कि राजो पूरी रात कर खातो और अपना बड़ा भाग ये जो वापस उन्होंने एक उत्सव मनाया। और जैसे ही राजा ने वो पुरोहित देखे तो राजू चकित हो गई पुरोहित हुई है। दोपहर बीत जाने पर राजा आया घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा और सारी बात उन्हें याद आ गई कि आपने वो काम भी कर लो ब्राह्मण को 1 लाख ब्राह्मण रोज न देखो मैं रोज ही परिवार 1 लाख ब्राह्मण रोज जुग सम न पाई गए दिन तीनी कपटी मुनि मद रहमतिनी समय जाने पुरोहित आवा न पई मते सब कई समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते उन्हें कितनी कि तीसरा दिन का पर या योजना करेगा तो एक युग के समान बीते कदे जो काम करना हाँ तो एक युग के समान बीते अभी उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही उनको मन को वही लग रहा है कपटी मुनि बहुत जानकार है और अपने अमर कर दे। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। अब अना कपटी मुनि ने की थी कि वो वहाँ हुआ तीसरे दिन वो सारी कथा गाय बताऊंगा तो तू समझ जाएगा कि वो आ गए तो वह सारी बात उन्हें राक्षस ने बता दी जो पुरोहित का रूप लेकर के आया। जैसा काल ने रूप बदले तो असाल में रूप बदल के आ गया कोई भी पहचाने न लगा
और कोई खेड़ी है ही नहीं है, उनने सब पहले बताई थी, तो योजना को बदल तो कोई चाले नप हर्षो पैचाल गुरु ब्रह्म बस रहा न चेत बरे तुरंत सत सास बरा विप्र कुटुंब समेत सियावर रामचंद्र जी की जय शंकर। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। अब राजा को आनंद आ गया, उन्होंने कहा मुझे किसी भी आ गया असो से रूप में ब्रह्मवश उसे चेतना रहा कि यह तापस मुनि है, यह काल के तू राक्षस। उन्हें ब्रह्म के कारण उन्हें यह याद नहीं पड़ी कि ये जो रूप लेके आए हो वो मुनि है कि राक्षस है, काल के तू राक्षस। उन्हें राक्षस को नाम काल के तू। उसने तुरंत 1,00,000 उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। नौ तो दे तो दी 1,00,000 ब्राह्मण कुटुंब समेत परिवार समेत दे सब आओ आश्रम में यहाँ खुला नवा उपरोहित जीव नारी बनाए चरस चारि विधि जस श्रुति गाय माया मई देई कीनी रसोई बिंजन बहुगिनी गनी सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है 6 ही रस और 4 प्रकार का भोजन ऐसा बनाया जिनको वेद में वर्णन है। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। माया से बढ़ाया 18 प्रकार का भोजन बनाया, कोई गण नहीं सके। विविधि मगन कर आमिष राधा तेहि मऊ विप्र मांस फल सा। और उन्हें कहीं करियो अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया। जो भोजन बनाया एक प्रकार का पशु का मांस पकायो और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस भी मिला दिया। कई जानवरों को मांस और ब्राह्मणों को मांस भी उन्हें भोजन में मिला दिया। अब सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया। भोजन कहो सब विप्र बुलाए पद पखारी सादर बैठा। अब राजा भानु प्रताप तो बेचारा यह याद नहीं है तो उनका पग पखार के चरण दो करके सब बैठा रहे हो। हाँ लाइन से बैठा के भोजन लेके आयो। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठा दिया। परुसन जब ही लाग मही पाला बे आकाश बांधते काला विप्र बंग उठी उठी ग्रह जाओ है बड़ियान जन खाओ। जैसे उनने भोजन परोसो कि आकाशवाणी होगी। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल केतु कृत। अब यह आकाशवाणी भगवान जो करेगा आकाशवाणी यही यह आकाशवाणी करने करी काल केतु कृत। अभी राक्षस ने आकाशवाणी तो माया जान को अन्य ही आकाशवाणी भी कर दी। कहीं करी आकाशवाणी हो कि हे ब्राह्मणों उठ उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है, बहुत बड़ा नुकसान है अगर ये भोजन करेगा। कई नुकसान है। भयउ रसोई भूसुर मासो सब द्विज उठे मानो विश्वासो। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। भूप विकल मति मोहलानी भावी बस न आगुन। और यो राजो अतरो व्याकुल होयो और उनकी माया में अतरो फंसे हो तो कहीं खेल नहीं पाए। हाँ कहीं हो रहे कहीं नहीं हो रहे कहीं नहीं खे पाए। राजा व्याकुल हो गया परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार वश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। उन्हें कहीं भी नहीं की ऐसी पूरी घटना हुई हमारे साथ में। असोयो था उठ के मत जाओ यही रुको हमारी बात सुनो या तो खेतो कम से कम अगर या खेतो तो ब्राह्मण साहब नहीं देता। लेकिन उनने कहीं भी नहीं की क्योंकि तुम मति भ्रम हो रही हो, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही। हाँ बोले विप्र सको तब नहीं कछुकीन विचार जाई निसाचर हो न पा मूड सहित परिवार सियावर रामचंद्र जी की जय शंकर। ब्राह्मण ने तो कहीं भी विचार नहीं करियो और श्राप दे दो कि तू परिवार समेत राक्षस बन जा। राक्षस से काम करे
तो पूरा परिवार समेत राक्षस बन गए थे। तब ब्राह्मण क्रोधित सहित बोल उठे, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया, अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा, राक्षस बन गया। छत्र बंधु थे विप्र बुलाए, गाले लिए सहित समुदाय, ईश्वर का धर्म हमारा, जय हंसते समेत परिवारा। हे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहता। अगर मैं भोजन कर लेता तो मेरे को धर्म ही नष्ट हो जातो। तने तो सी योजना बनाई थी, पर ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की। अब तू परिवार सहित नष्ट होगा, परिवार के सहित नष्ट हो जाओगे तू, और अगलो जन्म जो लेगो वो पूरा राक्षस को लेगो, पूरा परिवार राक्षस बनेगा। संबत मध्य नाश तब हो, जल दाता न रहे कुल को। नृप सुनि शाप विकल अति त्रासा, बेबहोरी बर गिरा कासा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। 1 साल में तारो नाश हो जाएगा, कुल में पानी देवा वालों भी कोई भी नहीं बचेगो। राजा तो व्याकुल हो गयो। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। अब जो मेन आकाशवाणी है जो देवता की इच्छा से हो वह हुई। कई हुई, विप्रौ शाप विचार नदीना। हे ब्राह्मणों, तुमने जो श्राप दिया, आकाशवाणी हो रही, तुमने जो श्राप दिया ये विचार करके नहीं दिया। हमें विचार नहीं करिए ऐसा श्राप दिया। नहीं अपराध रूप कछु कीना। राजा ने कहीं भी अपराध नहीं करे, आने विचार करके श्राप नहीं दिया। एक बार विचार तो कर लेता, उनसे पूछ लेता कि कहीं हो कई चक्कर बोले गजा से भोजन क्यों बढ़वायो, कई मन में ही तारे करने बढ़वाड़ियो, कई विचार करियो जने कई योजना पड़े, यह तो पूछता फिर श्राप देता। यह ओरिजिनल आकाशवाणी जो भगवान की इच्छा से हो। हाँ, कि हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। चकित विप्र सब मुनि नभ वाणी, चकित विप्र सब सुनि नभ वाणी, भूप गयो जह भोजन खानी। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। यह ओरिजिनल आकाशवाणी क्यों सब ब्राह्मण चकित हो गया, सुगना हो गया भी। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। अब जहाँ भोजन तैयार हो तो वहां गयो, कसो भोजन बढ़िया लगे। तहना असन नहीं विप्र सुवारा, फिर उड़ाऊ सोच अपार। जैसे ही वो वहां गए तो वहां तो ना तो भोजन बना, सब माया गायब हो गई। चल गयो तो उन्हें तो जो काम करना तो जो करके चल गयो। देखा तो वहां ना भोजन था ना रसोईया ब्राह्मणी था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। सब प्रसंग मैसूर ने सुनाए, त्रसित पर अवनीय गुना। जब यह बात जब हुआ सो देखी उनने, वहां जाके ना तो बढ़ावा ना भोजन तो सब गायब हो गयो। तो यहाँ वापस आके उनने सारी बात और ब्राह्मण ने सुनाई और अतरी खेके उन मूर्छितों के नीचे गिरियों के लिए सत्यानाशी हो गई। वह सारी घटना सुना दी, आश्वासो हुए हमारे साथ और मूर्छित होके गिर गयो। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। क्यों गिर पड़ा? क्योंकि ब्राह्मण का श्राप पहले ऐसा था कि जहाँ खेती वहाँ होगी, अटल तो एक बार अगर खेती तो हो गयो। बहुत डरता था ब्राह्मण का श्राप से। एक बार उन्होंने अगर खेती हो गयो तो उन्होंने तो सोच ली कि जो खेती है तो मोड़ो ही है और सत्यानाश हो गया। अब यो अत्रो बड़ो काम कई कारण से हो गयो, संगति की वजह से। उन्होंने संगति कसी करी, बुरा व्यक्ति कपटी मुनि की संगति करी आणि उनको असो गयो, उन्हें कर पर उन्हें संगति सोच समझ के करेगी मुनि कपटी है कि सही है।
तो अच्छी संगति नहीं की, इस वजह से ये सब हुआ। और संगति को असर बहुत जल्दी पड़े, क्योंकि अगर अपन कूलर के सामने बैठेगा तो ठंडी हवा मिलेगी, और हीटर के पास में बैठेगा तो गर्म हवा मिलेगी। जैसा व्यक्ति के पास में अपन बैठेगा असो ज्ञान अपने देव। अब यो कपटी तो मन में कपट लेके बैठे तो वही ज्ञान आने दियो, आनी वजह से पूरा कुल समय सर्वनाश उनको हो। भूपति भावी मिटई नहीं, जद बिना दूषण तोर, किए निता होई नहीं, विप्र शापवती घोर, श्यावर रामचंद्र जी की जय शंकर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता है। जो होनहार रेव तो होते ही रेवे, भले तारा दोष हो या मत हो, या होनहार थी या होगी। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टल नहीं सकता। अब ये टल नहीं सकता, यदि जा खेती अस कई सब महीने सिदाए, समाचार पुर लोगन पाए, सोचई दूषण देवई देगी, बिरचत हंस आग कीजे। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे। चिंता भी करी, जैसे नगरवासी जो सब समाचार मिलियो, और दोष विधाता देवा लगे अनया हमनी करी, अच्छी नहीं करी। क्योंकि जब भी बुरो होगा तो अपन दोष करने देगा विधाता भगवान, और कहीं भी अच्छो काम करेगा तो वो श्रेय कौन लेगा? आप अतो बड़ो मकान बनाला, कोई भी बेचेगा देखबा तो यो मकान यो मार भाई को लियो मैंने बनाया वीडियो जा से वो तो कीटा तो छोड़वा है, अतो बड़ो है पूरी मैंने बनाया आदमी तो बढ़िया। और कहीं की जाग में एक आध छज्ज टूट जाएगा तो अरे बहुत बढ़िया बनाया, तो भगवान ने थोड़ा सा यो कर दिया। हाँ मतलब भरो करियो, यही हो गई के मन। हाँ जा खा भी जाग का भगवान ने थोड़ा सा यो कर दियो कि जा सो हो गयो। बाकी इधर का बहुत बढ़िया पड़े तो दोष करे दे दिया भी भगवान ने दे दिया। यानी सोच रहेगा अपने संगत गलत करी, अपने सोच लेना तो क्यों हाँ अपने लागे यूं सोच लेनी थी कि मैं पूरी पृथ्वी को राजा मारे नहीं चाह रही हूँ, कई जरूरत है मारे जिनने जन्म लियो तो मरे से वो भी मरूंगा, कहीं जरूरत नहीं है। हाँ अपने स्नान कर लियो और पानी पी लियो, यहाँ से निकला अपन वहाँ नहीं सोची मोह में पड़ गयो, और मोह में पड़वा के कारण पूरा कुल को नाशी कर दिया। तो वो विधाता को दोष देने लगे जिसने हंस बनाते बनाते कोवा कर दिया। कि वो राजो हंस के समान तो धर्मात्मा राजो तो राक्षस जो देवता दूध दे रहा था, मनुष्य ऋषि मुनि दूध दे रहा था, सब मार देता, पूरी पृथ्वी को निष्कंटक राज कर दो। तो एक तरह से हंस तो, लेकिन हंस से एकदम से कहीं बढ़ा दियो तो वो बना दो राक्षस बना दो। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिए। तो देवता बनना के लायक तो दानव तो आदमी तो हो, लेकिन उन्हें राक्षस बना दिया। तो विधाता तुमने बहुत बुरा किया है, अच्छा नहीं किया। विधाता है दोष ये उपरोहित भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबर जना, ते कल जहता पत्र पढ़ाए, सज सज सेन भूप सब धाए। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उजड़ी पुरोहित उन्हीं पर्वत की गुफा में बंदी बना रखे थे, उन्हें फिर उनके घरे पहुंचा दियो, और वो जो कपटी मुनि को उन्हीं काल केतु ने सारी कथा उन्हें यदि शराब दिया रहे हो जो गयो काम से ये खबर तपस्वी को दे दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे। अब राजो यही नहीं रुकियो, वो जो कपटी मुनि थे उनने कहीं करियो, अब हर जगह जहां तहां जितना भी राजा था जनाए प्रताप बानु ने हराया था, और सबे पत्र लिख के भेजे। पहला कहीं मोबाइल तो के फोन लगा दे कि वहां आ जाए, पत्र लिख के भेजा भी चलता था, पत्र लिख के भेजा, जिससे सब बेरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े। अब सारे जितना राजा उनका दुश्मन था, जना जना उनने वाला रखा था, वे सब सेना सजा के और अड़का राज्य पे चढ़ाई कर दी बदलो लेवा के लिए आ गया। हमने खेती नहीं का सो कर दिया, अब उनकी शक्ति क्षीण होगी, वो कहीं नहीं कर सकेंगे।
तो એને વાળું બલની રહ્યું घेरन नगर निशान बजाए विविध बाती नित होई लड़ाई जूझे सकल सुबट हरि कर करनी बंधु समेत पड़े उनक धरे और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। जितना सारा राजा आसपास आकर के पूरा नगर उनने घेर लिया, डंका बजा दिया, आ गया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी, रोज लड़ाई हो लगी अनेक प्रकार से। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ रहे थे। वे भी लड़ रहा था, वे महायोद्धा था, छोटा मोटा योद्धा नहीं था, वे लड़ रहा था, जूझ रहा था। राजा भी भाई सही उसमें लगा रहा अभी युद्ध में। सत्य के तु कुल को नहीं बाचा विप्र शाप किमी होय साचा रिपुजित सब नभ नगर बसाई निजपुर ने जस पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा, सबे मार दिया क्योंकि रिपु जी की सब नृप नगर बसाई निजपुर गौ ने जय जस पाई। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था? शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। अब उन्हें शत्रु जो राजा भानु प्रताप को जितना सारो नगर तो जितना सारा लोग था, परिवार को जितनी सेना थी, उन्हें सबे मार के और नयो नगर बना के अना की प्रजा वहां बैठा के फिर अपना अपना नगर के लिए लौट गया, मतलब ही बदलो लेके चल गया। अनि राजा को सर्वनाश हो गया क्योंकि ब्राह्मण का श्राप तो जो भी नहीं बचो। उन्होंने कहा कि पानी देवा वालों भी बचे, तो पानी देवा वालों भी वास्तव में नहीं बचे, सब मर गया। भरद्वाज सुन जाहि जब होई विदाता बाण दुरी मेरु सब जनक जमो ताहि व्याध समुदाय सियावर रामचंद्र की जय शंकर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विदाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। जनों को समय खराब चल रहे, जनों को वक्त खराब है, विधाता जनों को समय खराब कर दे, उनके लिए धूल जो रेली धूल उनको एक कड़वी पर्वत के समान रहे और उन्हें रोल दे, रस्सी भी सांप के समान और दुश्मन यमदूत के समान। काल पाई मुनि सुन सोई राजा भयो निशाचर सहित समाजा 10 सिर ताई 20 भुज दंडा रावण नाम वीर बलिबंडा। अब जो थ्रो बड़ो राजो थो वो मरियो, उनकी गति हुई और गति होया बाद वही राक्षस बनो श्राप के कारण, और राक्षस का को बड़ो रावण जन के 10 तो मुंडा और 20 हाथ 20 भुजा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ, जिनको नाम अपन को सुन रहे। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। शूरवीर तो सोई तो हाँ। अब ये तरह कारण बताया शंकर भगवान ने पार्वती जी, अतरा कारण से तो भी राक्षस बढ़िया और अतरा कारण से भगवान जन्म लेगा। जैसे जाकर पृथ्वी पे ये सब कारण बता दे। अब जो विलन है, पूरी जो यहाँ स्टोरी है, और वो जो विलन है उनको जन्म हो गई। आज से हाहाकार कर रहे हैं पूरी पृथ्वी पे, स्वर्ग लोक पे सब देवता मुनि सब कांपेगा हड़का डर से। अतरो भयंकर है, छोटो मोटो नहीं रहा। भूप अनुज हरि मर्दन नामा भयो मुकुंभ भयो सो कुंभ करण बलगाम। और अड़को जो छोटो भाई तो अरिमर्दन नाम को वो कहीं बड़ियो कुंभकर्ण बड़ियो। हाँ अरे राजा मुझे छोटो भाई तो यहाँ भी छोटो भाई बड़ियो और कुंभकर्ण बड़ियो। हाँ सचिव जो रहा धर्म रुचि
धर्म रुचि जासो भयो विमात्र बंधु लघु आसो। और जो अणको सचिव थो धर्म रुचि नाम को उस सोतेलो भाई बन्यो छोटो भाई विभीषण। उनको नाम ही धर्म रुचि थो तो उनको यहाँ जन्म दिया सोयो भले ही वो राक्षस तो लेकिन भगवान का भजन कर दो। आर्यवर्तन नाम का जो राक्षस राजा का छोटा भाई वह बल का दाम कुंभकर्ण हुआ और कुंभकर्ण छोटे मोटे तो बहुत बड़ो बलशाली तो उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्म रुचि था वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जय जग जाना विष्णु भगत विद्या। और कई नाम तो विभीषण और कड़को भक्त तो भगवान कृष्ण। लंका में रहते हुए भी केवल उनको ही घर बने तो हनुमान जी जड़ में शंख चक्र गदा को चित्र बने तो तुलसी जी थी और ये भगवान ने महात्मा का प्रमाण है। बाहर शंख चक्र अगर गदा लग रही तो यमराज भी सेज में पगनी धरे उड़ी घर यहाँ तुलसी जी है और ये चिन्ह बना हुआ है तो ये चिन्ह बनिया था। हाँ शंख चक्र गदा ये चित्र जहाँ बनिया हाँ कौला पे चित्र बनिया रहना चाहिए ये बनिया था। रहे जे सुत सेवक नभ के भय निशाचर घोर धने। उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता हम सब जाना। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। और बाकी जो राजा का पुत्र और सेवक था भी सबका ही था भयानक राक्षस बने अभी पूरा परिवार। काम रूप खल जिनस अनेका कुटिल भयंकर विगत विवेका। प्रपारहित हिंसक सब पापी बरन जाए विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले कई प्रकार की जाति का और कई भी रूप धारण कर ले ऐसा राक्षस भी चाहे जो जड़ को रूप धारण कर सके। वो शूर्पणखा ने सुंदरी को रूप धारण कर ले तो काल ने भी पंडित को रूप धारण कर ले तो सारा ही राक्षस ऐसा है कि जो चाहे वो रूप धारण कर ले जड़ से बदल ले। हाँ दुष्ट कुटिल भयंकर विवेक रहे। दुष्ट भी है कुटिल भी है बहुत कठोर है और बहुत भयंकर है देख लो जाए डर लागे। और विवेक रहित विवेक तो उड़ा में है ही नहीं सोचे विचारे तो है ही नहीं। निर्दयी है कोई की दया नहीं आ गई और हिंसक है मरबा मारबा से डरे ही नहीं। पापी भी है और संसार भर को दुख देने वाले हुए। पापी और पूरे संसार को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता अतना भयंकर राक्षस बने। उपजे यद्यपि पुलस्त कुला पावन अमल अनूप तदपि महिषुर शाप बसा भय सकल अगरूप। सियावर रामचंद्र जी जय शंकर। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए। काका कुल में उत्पन्न हुआ था पुलस्त ऋषि। पुलस्त ऋषि ब्राह्मण था उनका कुल में जन्म लियो जैसे अपन खाली रावण को ब्राह्मण उनका कुल में जन्म लियो लेकिन श्राप के कारण राक्षस तथापि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब पापरूप राक्षस ही हुए। कीन विविध तप तीनों बाएं परम उग्र नहीं बरनि सो जाए। गया निकट तप देख विधाता मांगो वर प्रसन्न में ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की। कुंभकर्ण रावण और विभीषण तीनों ने बहुत भयंकर तपस्या करी। कड़ी की तपस्या करी ब्रह्मा जी की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले हे तात मैं प्रसन्न हूँ वर मांगो। और ये तो कहीं बहुत ज्यादा ताकतवर रहे शरीर भी भयानक रहे जो कहीं दिक्कत ही नहीं होना। तपस्या भी ऐसी करी ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गया और बोली कई वर मांग रहे मांगो। कर विनती पद गई दस सीसा बोले ओ बचन सुनो जगदीशा। हम काहू के मरही न मारे बानर मंज जाति तुई बारे। अब
रावण ने कही कि रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, है जगदीश्वर भगवान ब्रह्मा जी सुनिए, वानर और मनुष्य है कि एक तो बांध रहा, वानर बांध रहा है कहे, और एक मनुष्य मलक, इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे नहीं मरे। एक तो मनुष्य मार सके और एक वानर मार सके, और कोई नहीं मार सके, यह वर दीजिए। अब उनकी मौत को सामान तो उन्होंने पहले बता दिया, एक तो मनुष्य मारे हुए, वानर मारे। हाँ, एव वस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिली तेहि वर दीना। पुनि प्रभु कुंभ करण पाई गया हूँ, तेहि विलोकी मन विस्मय भयो। शिव जी कहते हैं और भगवान शंकर जी कह रहा कि मैंने और ब्रह्मा जी ने मिलकर उसे वर दे दिया। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी दोनों ने मिलकर उन्हें वो वरदान दे दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जैसे कुंभकर्ण ने देखो ब्रह्मा जी ने, तो उनका मन में बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य से चुप हो गया। क्यों हो गया? जो यही खल नित करहु आगारो, हो यही सब उजाड़ संसार। कि यो राक्षस अगर रोज भोजन करे हो थोड़ी संसार को उजाड़ दे, पत्रों भोजन कर, पत्रों पार शरीर पत्रों, और रोज भोजन करेंगे तो कहीं भी तो आगे संसार। सादर सारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे सिनेद मांस षटकी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसी की बुद्धि फेर दी। ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी प्रेरणा दी और उनकी बुद्धि फेर दी कि अगर ये जीव तो रहेगा और रोज भोजन करेगा तो संसार में तो कहीं भी बचे, और फिर राक्षस तो सब खा जाए, मनुष्य भी खा जाए, हाँ जो मिले उन्हें खा जाए, तो संसार में तो कहीं बचे हुई वहां भी नहीं। जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। अब वो मांगो तो चाह रहे तो इंद्रासन, कहीं मांगो चाह रहे तो इंद्रासन, लेकिन सरस्वती जी बैठ गई जीभ पे, जो उनका मुंडा से निकलो निंद्रासन दे दो। ब्रह्मा जी ने कह दी तथास्तु, ऐसा ही हो। अब जैसे उन्हें निंदासन की तो हमेशा ही सोओ, हाँ खाली नींद गाड़नी होना और कहीं भी नहीं करना। फिर 2 महीने विनती करी रावण ने और विष्णु ने कि बेचारो यो जन्म लेके आए हो, अगर नींद नहीं देखो खुद तो ये देखो तो कहीं मतलब निकले उनका जन्म। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा चलो ठीक है, 6 महीने में 1 दिन जाके वो और 6 महीने फिर सो जाओ, फिर 6 महीने में 1 दिन जाके वो फिर सो जाओ। 6 महीने नींद गाड़े वो और 1 दिन जाके पर आने कोई ने काशी नींद में जनी दिन उठाड़ दियो उन्हें दलियो मर जाओ, हाँ उन्हें नाश हो गए। यह ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दो। गए विभीषण पास पुनि, कहे पुत्र भर मांग, तेहि मांगे भगवंत पदा, कमल अमल अनुराग सियावर रामचंद्र जी जय शंकर। जन का गुण भगत का रे वो लगी मांगे, हमारा दोनों तो यूं मांगियो रावण ने तो वो पैसे नहीं मनु मन में मांगना किसी हमारा जो हाँ तो कुंभकर्ण इंद्रासन मांगो सारे तो इंद्रासन में दियो। विभीषण जी ने कहीं मांगे। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले हैं पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। राम जी ने यूं मित्र नहीं बना देते, भगवान का चरण कमल में निर्मल और निष्काम अनन्य प्रेम, निष्काम बिना किसी कामना के अनन्य प्रेम जो कभी भी कम नहीं हो, सो प्रेम हो जाना चाहिए भगवान का चरण। ये उन्होंने मांगी और ब्रह्मा जी ने की तपस्या। जैसे ही भगवान ने उन्हें शरण में पहले ही बुला लेता, यहाँ लड़े करना होगी, कहीं बम फूटेगा, कहीं मिसाइल चलेगी, लड़का घर पे 4000 वाली लिया ना पहले अनंग बलल, हाँ पहले बुला लड़ेंगे उनसे पहले, हाँ लंका लुटवा नहीं बुलाने। ये वर मांगा तीन देवर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने घर आए। मैं तनु जा बंदो दरिना,
उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर को लौट आए। एनी टाइम ठीक है 10-30 पर होते हैं सारे। ताकि ऊपर है ना सुंदर काट लिए आज बोले हाँ। भजन जो गाओ हाँ रोक तो कहीं। है नहीं तो अपन दुआ पे लाके आना छोड़ दे। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मय दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। मय नाम से जो दानव था उनकी कन्या को नाम था मंदोदरी और वो बहुत ही सुंदर थी। सोई मय दीनी राव नहीं आने ओ यही जातु दान पति जान हर्षित भयो नारी बलि पाए उन दो बंधु ब्याह सी जाए। मैंने उसे लाकर रावण को दे दिया और वो जो सुंदर पुत्री थी मैदानों में वो नारी उसको ला करके दे दी उसकी पुत्री मतलब विवाह कर दो रावण के साथ। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। मैदानों में याद पड़ेगी थी कि वो मतलब असो वरदान मांग लिया उनने तो ये राक्षसा को राजू हो कोई सही तुम्हारी पुत्री को विवाह के साथ में कर दो तो मंदोदरी को विवाह हो। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। फिर उनने कुंभकर्ण और विभीषण दो भाई को विवाह भी कर दिया। हाँ उन्हें दो को कर दिया। अभी आगे बताकर गिरती कोट सिंधु मजाए विधि निर्मित दुर्गम गति भारी सोई ममता सोई मय दानव बहुरी सवारा कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। काको किलो त्रिकूट नामक समुद्र के बीच में एक पर्वत जैसो तो त्रिकूट नाम को किलो बने तो बहुत बड़ो वो ब्रह्मा जी ने बनाया तो महान मायावी और निपुण कारीगर उन थोड़ा के मय दानव उनने उसको फिर से सजा दिया। इतनी बड़ी नगरी बना दी उन्हें कि उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। पूरी सोना को बना दी उन्हें पूरा किला है समुद्र के बीच में। लंका समुद्र के बीच में तो है आज भी श्रीलंका। भोगावती जैसी कुलवासा अमरावती जैसे सर्ग निवासा तिनते अधिक रम्य अति बंका जग विख्यात नाम ते लंका। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावती पुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावती पुरी है उनसे भी अधिक सुंदर और बांका व दुर्ग था। जैसी नागलोक की नगरी और इंद्र की नगरी अमरावती उनसे भी ज्यादा सुंदर है लंकापुरी है बना दी। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। कई नाम पूरे बाद में उनको लंका। खाई सिंधु गवीरयती चारे दिशि प्रिया राम कनक कोटि मणि खचित गड़ा बरन न जाई बनाओ रामा। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई से घेरे हुए हैं। और लंकापुरी के आसपास अपने रामायण में देखी हुई समुद्र की बहुत बड़ी खाई आसपास खोदारी उनमें पानी जो कोई भी आसानी से उनके ऊपर आक्रमण नहीं कर सके। आक्रमण करे तो उन्हें खाई पार करनी पड़े जिनमें पानी भरे ऐसी बना दी उन्हें। उस दुर्ग के मणियों से जुड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है और उनको परकोटो जो किलो बनाए आसपास दीवार बने वहां भी कहीं की बने सोना की और मणियों ऐसी बने जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। जिनकी कारीगरी को वर्णन नहीं कर सकता कितनी सुंदर बने। हरि प्रेरित जय कलप जोई जात दान पति होए राम सुर प्रतापी अतुलित बल दल समेत बस सोई राम।
भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। और ये जो रावण को जन्म होवे, भगवान को अवतार होवे, असो नहीं केवल एक बार ही हो गयो त्रेता युग में, उनके बाद नहीं होवे, हर कल्प में होवे। हर कल्प में जब जब त्रेता युग आवे तब तब भगवान को अवतार होवे। अब भी जब भी आपको आगे फिर अवतार हो, और हर अवतार में ये रावण राक्षस बन के आओ, वही लंका में ही रहे, कोटे नहीं रहे, या जो लंका है नहीं श्रीलंका, वही रहे राक्षस रावण। और भगवान राम को जन्म मारने के लिए हर कल्प में हुए, मतलब यह जो लीला है उनकी निरंतर चले। असोनी का एक बार उन्होंने कर दी, ग्रंथ कर लिया, वो सुन लिया। यहाँ तुलसीदास जी कह रहा, भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। हर कल्प में उन्हीं पुरी में जाके बसे, ठीक है नहीं? हाँ, ले बदल क्या अगरबत्ती जो ले अगरबत्ती वो ले आज सुंदरकांड भी है, हम मान लिया। हाँ, और रावण भी बापड़ा थोड़ा आस ले लगा आज को हाँ वही तो, उनने भी जन्म लिया और अब भी आते हैं कि जो उत्पाद करवा लाते हैं वो हाँ लंका में से जो एक रात में सो जा बता, खास कर उत्पाद हाँ एक रात यहाँ सोचता तो खाल उनको उत्पाद कर लूँ जा हाँ आई जा ठीक है जो ले खड़ा हो रामायण मातेश्वरी की जय, रामचंद्र भगवान बजरंग आई महाराज आरती श्री रामायण की रति कलिकाल रावत ब्रह्मादित्य मुनि आरती विज्ञान संकाद से अनुसार करहि पवन सुत आरती श्री रामायण की रति कलिकाल रावत
सच्चिदानंद भगवान सावलिया से अम्बे माँ रामदेव जी महाराज वैदिक सनातन धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का विश्व का विश्व का विश्व का प्राणियों में प्राणियों में प्राणियों में गौ माता की गौ माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की। ओम नमः शिव पार्वती पति हर हर महादेव हर हर काल हर दुख हर दारिद्र हर आनंद की लहर कर हर हर महादेव हर हर। कथा विसर्जन होत है सुना वीर हनुमान जो जन जासे आया सोका करो बयान रामचंद्र जी की जय शंकर श्रोता शबुआ शंभु शंभु गए कैलाश रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। एक घड़ी आदि में पुनिया तुलसी संगत साधु की हर कोटि अपराध सियावर अपन सबको बना लेंगे। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर असु विचार रघुवंश मणि हरौ विषम्भव कामी नारी पियारी लोभै प्रिय राम तिमि रघुनाथ निरंतर लीला गौ राम सियावर रामचंद्र जय शंकर तुलसीदास जी महाराज बजरंग जी महाराज रामचंद्र भगवान taruh dia nih. Ya itu nih, rumah itu minggu. Aku sih order sih Tiga baru gitu. kali lagi order sih tinggi saya. बंद कर दे, बंद कर दे। Kada. हो